गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ थम्पिंग स्पाइक सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। और सॉरी फॉर द लेट वीडियो, बट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हांदाव उनकी यूनिवर्सिटी के बच्चे और उनकी टीचर साथ में लंच करने आए होते हैं और यहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी किसी इवेंट में जीत गई होती है। और तभी टीचर उन बच्चों से पूछती है कि हांदावन और हेसंग कहाँ है, जिसपे वो फैन गर्ल्स बोलती हैं कि वो दोनों अभी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। फिर टीचर उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन है, क्योंकि उनका चेहरा कभी टीचर ने देखा नहीं होता। जिसपे फैन गर्ल्स बोलती है कि वो उन्हीं की क्लास की स्टूडेंट है। और टीचर बोलती है नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मेरी क्लास में सिर्फ 17 गर्ल्स स्टूडेंट है और जिनमें से तुम लोग नहीं आते हो। और इससे पहले कि टीचर से और कुछ पूछे, हांदावन और हेसंग भी वहाँ आ जाते हैं। तो टीचर उन दोनों के पास चली जाती है और उनको कंग्रेचुलेशन बोलती है और हांदावन को कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप की है और वो सब उसी के टॉप होने की वजह से हुआ है। जिसपे टीचर और बच्चे हांदावन और हेसंग को कहते हैं कि उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए लव शॉट पीना पड़ेगा, मतलब ड्रिंक करनी पड़ेगी। और जिसपे हांदावन हिचकिचाती है क्योंकि उसने अभी पहले कभी ड्रिंक नहीं किया होता है। और जब हेसंग ये देखता है तो वो हांदावन की भी ड्रिंक पी लेता है। और क्योंकि हांदावन को ड्रिंक पीनी चाहिए थी, इसलिए हेसंग को पनिशमेंट के तौर पे और ड्रिंक पीनी पड़ती है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेसंग उस क्लब के बाहर चल रहा होता है और हांदावन भी उसका पीछा कर रही होती है। वो हेसंग को रोकने की कोशिश करती है कि तभी वो देखती नहीं कि रोड पे गाड़ियां आ रही हैं और वो गाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि हेसंग उसे बचा लेता है। और जो इंसान गाड़ी से उसे ठोकने वाला होता है वो गिर जाता है और हांदावन को काफ़ी बुरा भला कहता है वो। लेकिन हांदावन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और हेसंग भी हांदावन को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर हांदावन और हेसंग दोनों एक साथ बैठ के बात करते हैं। वहाँ पे हांदावन हेसंग को एक ड्रिंक देती है और हेसंग बोलता है कि वो चेयर लीडिंग ऑडिशन को पास कर गई होती है। ये सुनने के बाद हांदावन शॉक होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि हेसंग को ये बात कैसे पता चली। उसके बाद वो फिर से बोलती है कि उसे और कुछ भी बताना था, जिसपे हेसंग बोलता है कि हाँ, उसे पता चला कि चेयर लीडिंग ऑडिशन देने का आइडिया उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का था। जिसपे हांदावन सैड होके हेसंग को बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसे निकनेम दिया गया था फॉरएवर लूजर और कॉलेज में भी उसके साथ यही ना हो, इसकी वजह से उसकी बहन ने उसे चेयर लीडिंग कंपटीशन में मदद करने की सोची और असल में उसकी बहन अच्छी है। इसके बाद वो बोलती है कि उसकी बहन और हेसंग दोनों ही सेम तरीके के हैं, दोनों ही उसकी काफ़ी मदद करते हैं और हर बार उसे मुसीबत से निकालते हैं। और इसी वजह से अब वो चाहती है कि वो अपने काम खुद करे और खुद ही अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले। ये सुनने के बाद हेसंग थोड़ा सैड होता है, लेकिन वो बोलता है कि मतलब अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अब गोयरा से खुद ही बात कर लोगी, तो अब हम साथ में पढ़ेंगे भी नहीं। जिसपे हांदावन बोलती है ऐसा नहीं है, हम साथ ही में पढ़ेंगे क्योंकि जब मैं किसी के साथ पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। जिसपे हेसंग कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर हांदावन सोचने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि हांदावन असलियत में बोलने आई होती है कि वो गोयरा को नहीं बल्कि हेसंग को ही पसंद करती है, क्योंकि जब भी वो मुसीबत में होती है या उसे किसी की ज़रूरत होती है तो तब गोयरा नहीं बल्कि हेसंग ही उसके साथ रहता है। और हमें फ्लैशबैक मेमोरीज दिखाई जाती हैं। जिसके बाद हांदावन थोड़ी देर बाद वहाँ से उठती है और चली जाती है और हेसंग वहाँ सैड बैठा होता है और अपने दोस्त को कॉल करता है उसे पिकअप करने के लिए। हेसंग का दोस्त वहाँ आता है और हेसंग और उसके दोस्त ड्राइव करते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त पूछता है कि वो इतना सैड क्यों है, जिसपे हेसंग उसको सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ आज हुई हैं। और उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ गोयरा अपने डायरेक्टर यानी वॉलीबॉल कोच के घर गया होता है और लेटा होता है। वहाँ वॉलीबॉल कोच की बेटी आती है और गोयरा को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन गोयरा कहता है कि उसके पास अब कोई भी घर नहीं बचा क्योंकि वो हेसंग से हार गया होता है। तो अगर वो वापस हॉस्टल में जाएगा तो वो दूसरों को फेस नहीं कर पाएगा और हेसंग को तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद डायरेक्टर की बेटी उससे लड़ने लगती है कि वहीं पे डायरेक्टर भी आ जाता है और वो गोयरा को रुकने की परमिशन दे देता है। फिर गोयरा और डायरेक्टर दोनों साथ में खाना खाते समय बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर गोयरा को समझाता है कि उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहली बार नहीं हारा है। जिसपे गोयरा बोलता है कि
ये तो सही है, लेकिन वो एक बात ज़रूर जान गया है कि अगर हेसांग उनकी टीम में आ गया तो उनका सपना जीतने का वॉलीबॉल मैच ज़रूर पूरा हो जाएगा और वो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो वॉलीबॉल मैच जीत ही जाएंगे। जिस पे डायरेक्टर बोलता है कि उसे दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, हेसांग पक्का उनकी टीम में आ जाएगा और वो कभी ना कभी जीत भी जाएंगे। जिसके बाद दोनों डिनर करने लगते हैं और यहाँ से सीन कट होके दिखाया जाता है कि अगले दिन हेसांग गोयरा की टीम के पास जाता है और गोयरा से बोलता है कि वो बेट हार गया है और बेट के हिसाब से अगर वो जीत जाता तो हेसांग उनकी टीम में आ जाता और अगर हेसांग जीत गया तो उन लोगों को हेसांग को सीनियर बुलाना पड़ेगा, भले ही हेसांग फर्स्ट ईयर में हो और वो लोग सेकेंड ईयर में। ये सुनने के बाद गोयरा अपने टीम मेंबर से पूछता है कि सच में उसने ऐसा कुछ बोला था, जिसपे गोयरा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि नहीं, बाकी सारे टीम मेंबर बोलते हैं कि हाँ उसने ऐसा ही बोला था। ये सुनने के बाद हेसांग काफी खुश होता है और गोयरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, और अगली बार अगर वो बेट हारा हेसांग जो भी बोलेगा वही वो उसे बुलाएगा। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि अगली बार फिर से गोयरा बेट हार जाता है और वो सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पे गोयरा एकदम बेहोशी की हालत में हेसांग को बार बार अप्पा बुला रहा होता है। अप्पा मीन्स फादर होता है। फिर वहीं पे हांदावुन भी आ जाती है और वो हेसांग से बोलती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके बाद हांदावुन हेसांग से बोलती है कि उसे उसका नंबर चाहिए क्योंकि उन दोनों को एक शूट साथ में करना होता है और जिसके लिए हांदावुन को बार बार हेसांग को कांटेक्ट करना होगा। जिसपे हेसांग उसे बोलता है कि वो अपना मोबाइल उसे दे दे और फिर हेसांग अपना नंबर उसके मोबाइल में डायल कर देता है। उसके बाद हेसांग हांदावुन को बाहर तक छोड़ने जाता है और हांदावुन से बोलता है कि वो वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहता था और पढ़ाई करने आया था, लेकिन अब उसे लगता है कि गोयरा के बार बार कहने पे उसे भी खेलना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग उसे हर जगह स्टॉक करते रहते हैं और हर बार कोशिश करते हैं कि वो उनकी टीम में चला जाए। जिसपे हांदावुन को बुरा लगता है और वो बोलती है कि वो सॉरी है कि उसी के कहने पे गोयरा को आइडिया आया था कि वो आपको वॉलीबॉल खेल के मनाए और अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोले। हांदावुन हेसांग से बार बार सॉरी बोलती है और वो काफ़ी बुरा फील कर रही होती है कि उसकी वजह से हेसांग को इतना कुछ झेलना पड़ रहा होता है। हेसांग उससे बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि हांदावुन काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन के सुबह यूनिवर्सिटी में आई होती है। उसको देखने के बाद यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे शॉक में होते हैं और वहाँ पे गोयरा और उसके टीम मेंबर्स भी होते हैं जो कि हांदावुन को देखने के बाद काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि वो काफ़ी सुंदर दिख रही होती है। जिसपे गोयरा हांदावुन से पूछता है कि कहीं वो हांदावुन की बहन तो नहीं है और फिर हांदावुन उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो फिर से पूछता है कि वो हांदावुन है कि उसकी बहन। जिसपे हांदावुन स्माइल करती है और तभी वहाँ पे हेसांग भी आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी होती है। वो गोयरा और उसकी पूरे टीम मेंबर को बताता है कि वो हांदावुन ही है जो कि इतनी अच्छी ड्रेसेस पहन के आई होती है। उसके बाद हेसांग हांदावुन को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर गोयरा अपने टीम मेंबर से पूछता है कि हांदावुन सच में काफ़ी अच्छी दिखती है और उसने उसको कभी नोटिस ही नहीं किया। जिसपे उसकी टीम मेंबर उसे चिढ़ाने लगते हैं और दूसरी तरफ हांदावुन हेसांग के साथ फोटो शूट करा रही होती है और काफ़ी नर्वस होती है। जिसपे हेसांग हांदावुन को बोलता है कि उसे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस लंबी लंबी सांसें अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है और जिसकी वजह से उनकी शूट काफ़ी अच्छी जाती है और वो दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद गोयरा वहाँ पे आता है और हेसांग से पूछता है कि वो सच सच बताए कि हांदावुन उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। जिसपे हेसांग बोलता है कि वो उसे कई बार बता चुका है कि हांदावुन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये सुनने के बाद गोयरा हेसांग को बोलता है फिर ठीक है तो मैं आज से हांदावुन का बॉयफ्रेंड हूँ और वो हांदावुन के पास जाकर बोलता है कि आज से हमारा डेटिंग का पहला दिन चालू होता है। ये सुनने के बाद हांदावुन काफ़ी शॉक होती है और दूसरी तरफ गोयरा काफ़ी सैड होता है और यहीं पे ड्रामा का एपिसोड नंबर 7 भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
और एपिसोड नंबर 8, 9 और 10 की वीडियो एक साथ ही अपलोड हो जाएगी और वो कल ही अपलोड हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। बाय बाय।